तो ये कितने दिनों में बेड तैयार हो जाता है मैम? हम ये जो धरती में हमने इतने केमिकल्स डाल रखे हैं, हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के लिए हम सही धरती छोड़ के जाएं। स्पेस दिया हुआ है, ये क्या स्पेस तो इसलिए है कि जब हम गोबर मंगाते हैं हाँ जी, तो उसकी ट्रॉली का मूवमेंट ऐसे होता है। हाँ जी, अब क्योंकि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मेरा मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको देखते हुए यहाँ पे कुछ चोरी का या उसका तो कोई स्कोप है ही नहीं। जी, तो जी। या कोई भी आप ये सोचे कि जी पहले मुझे बाउंड्री करनी हाँ, पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ताकि बहुत सारे लोग एकदम ये बोलते हैं बस यूं लगाइए और यूं हाँ जी, कमाइए वाली चीज, हाँ तो जी। वो नहीं है। जैसे किसी भी बिजनेस में होता है। आज हम आपको ऐसा बिजनेस दिखाने वाले हैं जो सिर्फ 1 से 2 बीघा या 3 से 4 बीघे में हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं वर्मिंग कंपोस्ट की, जो कि मैम ने यहाँ पे 6 बीघे करीब में लगाया हुआ है। और यहाँ के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे वर्मिंग कंपोस्ट में क्या नुकसान है करने में, क्या फायदा है, कैसे कर सकते हैं, कितने दिनों में हम माल तैयार कर सकते हैं, कहाँ हम डिलीवर कर सकते हैं। तो वर्मिंग कंपोस्ट से रिलेटेड सारी बातें जानेंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? मैं डॉक्टर आंचल अमिताभ जी। तो मैम अपना थोड़ा पहले बैकग्राउंड बताइए कि किस बैकग्राउंड से हैं आप? मैं एक्चुअली 28 इयर्स से मैनेजमेंट एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ। जी। मेरी डॉक्टरेट है इन कंज्यूमर बिहेवियर और मैंने लगभग एनसीआर के सभी अच्छे और प्रोमिनेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया है, हेड करा है जी। बट कुछ समय बाद ये लगा कि जब हम अपने स्टूडेंट्स को ही ये बताते थे कि भाई आप जॉब सीकर्स मत बनिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स बनिए, जी। तो वो कहीं आइडिया मेरे मन में भी आया और मुझको लगा कि मुझे खुद भी कुछ ऐसा करना चाहिए। जी। तो उस सोच के चलते मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज हो जो हम जिससे सोसाइटी का भी बेनिफिट हो, हमें भी अच्छा लगे करने में। जी। तो उस चीज को लेते हुए मुझे ये वर्मी कंपोस्टिंग का बिजनेस थोड़ा सा अच्छा लगा। इसमें मन को शांति भी है और हम एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। जी। और जो हमारे किसान भाई हैं या जो भी चाहे घर में जो गार्डनिंग करते हैं, उनको हम एक अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं जो केमिकल फ्री सब्जियां खेती करने का। तो मैम मुझे बताइए कि आज के टाइम जो फार्मर है वो ये काम नहीं कर पाता, तो आप तो इस फील्ड से हो भी नहीं, आप कैसे कर रहे हो? बस एक थोड़ी सी लगन थी, सोच थी जी। और मुझे लगा कि धरती से जुड़ने में कभी भी कोई बैकफायर नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत छोटे लेवल से मैंने इसको शुरू करा था, 30 बेड से। और आज की डेट पे मेरे पास 100 से ऊपर ही बेड्स हैं। और मैं आसपास के किसानों को भी ये कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेट करूँ, प्रोत्साहित करूँ कि वो भी इस चीज़ से जुड़े। जी। क्योंकि मुझे इस चीज़ फील्ड में आके लगा कि अभी बहुत कमी है लोगों को इसको समझने में कि ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हम अभी छोटे से लालच में कि फसल बहुत अच्छी होगी, हम यूरिया डालते हैं और डीएपी डालते हैं, ये सब तो कमर्शियली तो हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम धरती को भी इस लायक नहीं छोड़ रहे हैं कि उसकी उर्वरक जो क्षमता है वो बढ़ जाए। वो दिन पर दिन खत्म होती जा रही है। पर ये वर्मी कंपोस्ट ऐसी चीज है जहां हम कहीं ना कहीं वापस उसको वो क्षमता प्रदान कर रहे हैं अगर हम ये यूज करें। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप इतनी बातों से ये तो समझ सकते हैं कि एक वर्मिंग कंपोस्ट के लिए इतना भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर होनी चाहिए लगन। लगन बहुत मैटर करती है कि आपके अंदर कैसी लगन है। तो मैम बताइए मुझे कि आप जैसे आप बोल रहे हैं कि 30 बेड से स्टार्ट किया और आज आपके 100 हैं, तो इसके बीच का एक्सपीरियंस बताइए कैसे कैसे हुआ ये? बस ये ऐसे समझिए कि जब हम चलना शुरू करा तो धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना कि मंजिल मिलती जाती है, तो वो ही धीरे धीरे चलना शुरू करा। कभी ऐसा भी टाइम था कि हम सुबह 5 बजे मैं और मेरे हस्बैंड आके यहाँ पे उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स और कौवों को उड़ाते थे, क्योंकि वो हमारे केच में खा जाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पर वो धीरे धीरे करते करते हमें ये एहसास हुआ कि हम इस चीज को बढ़ा सकते हैं। फिर हमारे पास जो काम करने वाले भैया लोग थे, वो भी हमसे एक दिली तौर पे जुड़ गए कि ये एक अच्छा काम है। तो वो भी मतलब हर समय यही कोशिश उनकी रहती है। लगभग मुझे कहना नहीं चाहिए बट वो लोग 24 घंटे यहाँ अवेलेबल होते हैं। अगर हम नहीं आ पाते तो हम उनको बोलते हैं भाई आप देखो जाके, या किसी ने गांव में भी खबर करी भाई वहाँ नील गाय आ गई है, तो लोग तुरंत आते हैं।
तो ये एक वही है कि आप एक अपना काफिला बनाते जाते हैं, आप अपना ग्रुप बनाते जाते हैं जिसमें लोग मन से जुड़ते हैं। जी। और किसी भी काम में जब कोई भी मन से जुड़ता है तो वो आगे बढ़ता ही है। जिसका एग्जाम्पल मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे 30 बेड थे, आज मेरे पास 100 बेड है। तो मैम मुझे दिखाइए कि जैसे भैया कर रहे हैं ये, तो इसमें मतलब कैचवे किस तरह से वर्क करते हैं और आपके पास में कैचवे की क्वालिटी क्या है? ये जैसा आप इसमें देख सकते हैं, ये अभी 4-5 दिन पहले बेड लगा है जी। तो ये गीला है और ताजा गोबर है। अच्छा, तो इसमें कैचवे आपने डाल दिए? हाँ, हैं या इसमें कैचवे हैं, अंदर हैं। अच्छा। और ये अभी ताजा गोबर है। अच्छा, तो मैम जैसे अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे तो हमें कैचवा नहीं मिला जो कि नीचे जा चुके हैं। ये क्योंकि ताजा लगा है। हाँ। और सर्दी का मौसम है। हाँ जी। तो ये जो केचुआ होता है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है और फोटो सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव होता है। अच्छा। तो जैसे इसको ऊपर से हम छोड़ते हैं जी। तो ये काम करता हुआ नीचे की तरफ जाता है। अच्छा, मतलब खाता हुआ नीचे जाता नीचे है। की तरफ जाता है। तो उससे क्या होता है कि ऊपर से हम एक एक लेयर खाद की हटाते जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और क्योंकि ये जैसे हमने अभी हटाया इसको, जी। तो ये लाइट से ये सेंसिटिव है। हाँ जी, हाँ तो जी। जैसे धूप पड़ी इस पे तो वो और नीचे चला जाएगा। जी। यदि मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगी तो आप देखना वो छुपने की जगह ढूंढता है केचुआ। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए ये फ्रेश अभी मैम, है, मुझे 4-5 बताइए, दिन पुराना है। तो हाँ। ये बताइए कि ये जब नीचे मतलब जाता है तो ये नीचे तो जमीन में जा नहीं, सकता जमीन में नीचे नहीं जाता है। क्यों? ये हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे जी। तो ये ऐसे हमने ये पॉलिथीन बिछा रखी पोलोथीन, है। मतलब नीचे आपने परत हाँ, में पोलोथीन और बिछा वैसे दी। भी ये जो केचुआ है ये जमीन में नहीं जाता है। जो हमारा लोकल केचुआ हमने खेतों में देखा होगा जी। तो वो जमीन में जाता है। ये असीना फेटिडा है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड। तो ये मिट्टी नहीं खाता है। अच्छा। ये कोई भी बायो कंपोस्ट है, कुछ भी इस तरीके का मटेरियल है तो जी। वो लेता है। जी। तो अगर आप इसकी अगर बेड कैसे बनाया है हाँ, उसको भी देखें तो हाँ। जैसे नीचे हमने पॉलिथीन की लेयर लगाई हाँ है जी। और फिर ये ईंट के चारों तरफ ये मतलब है। पहले आपने ये पोलोथीन लगा दी है, हाँ। फिर उसके बाद में ये ईंट की एक बाउंड्री बना दी है। हाँ। बाउंड्री के अंदर अंदर आप गोबर डाल रहे हैं और उसका ही कैचवे फिर हाँ। छोड़ रहे हैं वहाँ और ये इसलिए भी है कि कल को यदि हम ये मूवेबल है। अच्छा। कोई भी चीज यहाँ पे ऐसी नहीं है कि ये फिक्स हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा है कि वो किराए की जमीन पे अपना स्टार्ट हाँ जी, करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो अपना सब सामान उठा के वो दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है। जी। तो ये जो मॉडल है इसमें कोई भी चीज कंस्ट्रक्टेड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। कोई अब भी जैसे चीज। मैम मैं ये देख रहा हूँ ये पूले डाले हुए हैं हाँ। आपने, तो ये पूले ताकि पक्षी ना खाएं ये कुछ। पूले एक तो पक्षी ना खाएं, जी। इसका राइट टेम्परेचर बना रहे। हाँ जी। और ऑक्सीजन केचुए को मिलती रहे। जी। और दूसरा कारण ये है, कुछ लोग पॉलिथीन ढकते हैं या कुछ जी। लोग शीट ढक देते हैं, हाँ जी। बोरी भी ढक देते जी, हैं। जी। ये है कि अगर ये टूटता भी है और पूला इसमें गिरता भी है जी। तो वो भी कंपोस्ट वो भी use कंपोस्ट में हो जाता है, लेकिन अगर हम Biodegradable बोरी डालते हैं तो बोरी वो कुछ दिनों में जैसे बारिश आई या धूप लगा वो खराब हो सूख जाएगी तो हाँ उसको जी। मॉइस्चर नहीं मिलेगा, पानी जी, नहीं जी। मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी। जी। तो इसलिए इसको डालते तो हैं। मैम इसके साथ में आप पानी भी डालते हैं इस पे? पानी या का कुछ? छिड़काव होता है। पानी का पानी छिड़काव का कितने दिन में हो जाता है मैम वो मौसम पे निर्भर करता है। जैसे सर्दी है तो जी। कम होगा, गर्मी है तो हो सकता है रोज भी करना पड़े। अच्छा, तो क्योंकि मतलब एक ठीक टेम्परेचर जी। और ठीक मॉइस्चर को आपको मेंटेन करना मेंटेन का मतलब क्या तरीका होता है मैम? जैसे अभी मैं यहाँ पे देखा मैंने, हाँ। गीला है ये, ठीक है। ये क्योंकि तो ये ताजा है। हाँ जी। ये ताजा है। अच्छा, तो ये गीला मतलब आपने ये पानी भर के किया हुआ है या कैसे? नहीं, कुछ गोबर से है, फिर थोड़ा सा इस पे छिड़काव करके छोड़ अच्छा, देते अच्छा, हैं। मतलब छिड़काव पानी की भी जरूरी। हाँ, छिड़काव अच्छा, करके तो छोड़ ये देते कितने दिनों में बेड तैयार हो जाता है मैम? हैं। ये मौसम पे निर्भर करता है। अच्छा। अब जैसे सर्दियों में थोड़ा ये कह सकते हैं कि केचुआ अंडे बनाता है, अच्छा, तो उसका काम जैसे थोड़ा धीरे हो जाता है। जी। और बाकी के मौसम में जब थोड़ा अंडे गर्म अंडे इन द सेंस मैम मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करता है मल्टीप्लाई करता अच्छा, है। अच्छा। और फिर जब मौसम थोड़ा ठीक होता है तो आप ये मान लीजिए 1.5 से 2 महीने की साइकिल में हम इसे निकाल लेते हैं। और सर्दियों में थोड़ा सा कम। थोड़ा सा। जी मैम, मुझे ये बताइए कि आज के टाइम पे मैंने जितने भी वीडियो देखी हैं, लोग बाग वीडियो बनवाते हैं, अपना प्रचार करवाते हैं, वो वर्मिंग कंपोस्ट बेचने से ज्यादा वो कैचवे बेचने पे ध्यान रखते हैं। तो आपके पास भी ऐसा कुछ है या फिर? नहीं, वो देखो हर किसी का अपना अपना ओरिएंटेशन, अपना जी, अपना वो क्या बिजनेस बेचना मॉडल चाहता होता है। है। जी। हम मेरा मेन ओरिएंटेशन है कि हम वर्मी कंपोस्ट बेचे, जी। क्योंकि जो हमारा आप ये कह लो कि बिजनेस का ही मोटिव है वो है रीजुविनेटिंग मदर अर्थ। हम ये जो धरती में हमने इतने केमिकल्स डाल रखे जी। हैं, हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के लिए हम सही धरती छोड़ के जाएं।
जो हमने ये पूरी ऊपर का जो टॉप सॉइल है उसे खराब कर दिया है। हाँ तो जी। इसीलिए सेव सॉइल, अगर आप मेरे पैकेट्स पे भी देखेंगे उस पे यही लिखा है सेव सॉइल, और मेरे बिजनेस का भी मोटो यही है, रीजुविनेटिंग मदर अर्थ जी। तो मैम प्लीज उसमें मुझे फिर थोड़ा सा केचुए दिखाइए। अगर किसी को चाहिए होते हैं हम प्रोवाइड कर देते हैं, अच्छा पर हम उसको एज मेन प्रोडक्ट नहीं करते हैं, अच्छा। क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं है हमारे पास। इसीलिए मैंने 30 बेड से 100 बेड प्लस करे हैं। सही है। तो मैम मुझे बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं कि वर्मिंग कंपोस्ट के अलावा आप कैचवे भी सेल कर रहे हैं, तो कैचवे सेल करने का आपका क्या प्रोसेस है और किस भाव से आप बेच रहे हैं उसे? मतलब केचुए हम बेचते हैं, पर ये हमारा, हम इसे मेन प्रोडक्ट की तरह नहीं बेचते हैं। अच्छा। किसी को यदि अपना फार्म स्टैब्लिश करना है, कोई जी। वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टैब्लिश करना चाहता है, जी। तो हम उसको इस तरीके से ये बास्केट्स में हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मतलब साथ के साथ गोबर भी आप? हाँ, ये क्योंकि अगर इसके साथ नहीं देंगे तो हाँ फिर जी। ये खाएंगे क्या? हाँ जी। तो ये इनका भोजन है, इनका सर्वाइवल है ये। हाँ जी, तो इनको इस तरीके से हम पैक करते हैं इन क्रेट्स में। अच्छा, तो आपने ये सेल के लिए आपने ये यहाँ सेल पे? के लिए है जी। ये सेल के लिए है। तो जब जिसकी रिक्वायरमेंट होती है तब हम इनको इस तरीके से पैक करते हैं। तो मैम कैचवे जो होते हैं ये गोबर खाते हैं, और मतलब क्या इनका प्रोसेस, खाद बनाने का क्या प्रोसीजर होता है? ये जब ये गोबर को खाते हैं जी। और जब उसको ये अपनी बॉडी में एसिमुलेट कर लेते हैं, हाँ जी। तो जो इनका एक्सक्रीटा है या जो ये बाहर निकालते हैं, जी। आप मल के फॉर्म में कह सकते हैं, तो वो एक बहुत ही ज्यादा पौष्टिक, हमारी धरती के लिए, हाँ जी। हमारी फसलों के लिए जी। बहुत ही ज्यादा एक पौष्टिक, मतलब आप कह सकते हैं फॉर्म में वो जी। निकालते हैं, जिसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम बोलते हैं, जी। जैसे ये आपका मैग्नीशियम है और फास्फोरस है और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी। इसका पूरा एक मतलब आप कह सकते हैं लैब टेस्टिंग भी होती लैब है। टेस्टिंग। तो वो जो हमारे इसमें जो पोषक तत्व आप कह सकते हैं जो पौधों को चाहिए, तो वो ये उसको उस फॉर्म में कर देते हैं। जी। देखिए, बचपन से हम सुनते आए थे कि जो केचुआ होता है वो किसान का मित्र होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारे खेतों में वो पाया जाता था, और जो यहाँ का लोकल केचुआ होता था वो जमीन में जाता था, उसको एक तो उसमें हवा सर्कुलेट करता था जब वो जाता था, जी, जी। प्लस जो वो मिट्टी में खा के बाहर निकलता था तो वो उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाता था। जी। अब क्या है कि वो ऊपर की लेयर खत्म हो गई, हाँ जी। केमिकल डालने से वो केंचुआ लगभग खत्म हो गया। लगभग खत्म हो गया। तो इसलिए अब ये है कि एक ऑल्टरनेट तरीका है कि हमने ये इस तरीके का एक वैरायटी है असीना फेटिटा, जी। रेड वर्म्स भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन केचुआ भी बोलते हैं इसको, जी। जो कि किसी भी तरीके का इस तरीके से गोबर है या बायो कंपोस्ट है उसको वो असिमिलेट करता है और फिर वो उसको इस फॉर्म में दे देता है कि जो हम खाद की तरह अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो मैम मुझे बताइए, जैसे कोई अगर इस फार्म को जैसे कर रहा है, इस काम के लिए अगर काम करना चाहता है, तो जैसे आपने देखिए मैं स्पेस काफी ज्यादा दिया हुआ है इसमें, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे भी स्पेस काफी ज्यादा है इन बीच में, तो इसको करने का क्या सही तरीका है? ये किस लिए स्पेस दिया हुआ है? ये क्या जरूरत स्पेस है? तो इसलिए है कि जब हम गोबर मंगाते हैं, हाँ जी। तो उसकी ट्रॉली का मूवमेंट ऐसे होता है। हाँ जी। अब क्योंकि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मेरा मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको देखते हुए कि मतलब क्या इफेक्टिव है कि अगर गोबर की ट्रॉली वहां डालेगी हाँ जी। तो मेरी लेबर को वहां से उठा वहाँ के से यहाँ चार्ज- गोबर लाना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये मैंने पैसेज इसलिए छोड़ दिया कि जैसे इन 2 बेड्स में सपोज गोबर लगना हाँ जी, हाँ है, जी। ठीक है, तो वो ट्रॉली आके यहीं पे डंप कर यहाँ देती पे। है और यहाँ से फिर वो वहां चला जाता है। अच्छा। और ये जो बीच में स्पेस छोड़ी है, जी, ये आप फिर वही कह सकते हैं कि टाइम मोशन स्टडी को काम में लगाया है। हाँ जी, हाँ तो ये बीच में से इधर से ऑपरेट कर लेते हैं बिल्कुल। और ये इधर से ऑपरेट कर लेते हैं। बिल्कुल। और 2 बेड्स इसलिए जोड़ दिए कि ये जो 1 फीट या 1.5 फीट जगह है जी। वो यूज हो गई हमारी। वो मतलब अच्छे से आपने मैनेज हाँ, किया हुआ है हर काफी। बेड के दोनों तरफ जगह इसीलिए हाँ जी, नहीं जैसे छोड़ी है। इधर भी आपने हाँ। करा हुआ है और इधर भी किया इधर हुआ भी है। किया। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि मैम देखिए मैं किसान के घर से हूँ और गाँवों में मैंने काफी वो देखी है कूड़ी, जिसे कूड़ी बोलते हैं, गोबर मतलब किया, हाँ। घर से उठा के हमने सूखा खेतों पे डाल गोबर। दिया, सूखा हाँ। गोबर। तो मैम वो भी प्रोसीजर यही है या वो अलग है? एक्चुअली सूखा गोबर, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो खाद का काम नहीं करता, बट सूखे गोबर डालने से क्या होता है, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस, कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जो उसमें रह जाते हैं।
लेकिन ये वर्मी कंपोस्ट डालने से क्या है कि आपको एक, जैसे आजकल कोरोना के बाद सबको इम्यूनिटी पता चल गया है शब्द, तो ये हमारे पौधों की और धरती की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। ये जो हम बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज करते हैं, बहुत सारी दवाइयां छिड़कते हैं, तो इसको डालने के बाद उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं। कहने का मतलब आपका ये है, पहले अच्छे से वर्क करता था, लेकिन अब बहुत से कीटाणु बोल सकते हैं वो काफी अपडेटेड हो चुके हैं अब। नहीं, कीटाणु तो अपडेटेड नहीं हुए हैं, बट वो जो सूखा गोबर हम डालते हैं तो वो अपने आप में ठीक है, लेकिन वो उसमें वो क्षमता नहीं है कि वो पेस्ट को रोक सके। क्योंकि आज भी हम पुराने तरीके से कर रहे हैं और फिर बोलते हैं भाई ये काम नहीं कर रहा अच्छे से, बस क्योंकि हम अपडेट नहीं कर रहे उस चीज। ये चीज है। और दूसरा, ये डालने से जो पानी डालने की जो कैपेसिटी है इसमें जो है वो मॉइस्चर को रिटेन करता है। हाँ जी। तो आपके जो खेतों में पानी यूज होता है वो भी कम होता है यूज। तो मतलब आप अगर इसे डालते हैं तो उसमें पानी भी हमें कमी। इसीलिए मैंने यहाँ दिखाने के लिए, सैंपल के लिए कुछ सब्जियां लगाई हैं। हाँ जी। पहले मैंने गेहूं लगाया था, चावल लगाया था, तो इसीलिए है कि कोई किसान जैसे नया सीखना चाहता है तो उसको फर्क समझ में आप उसे डायरेक्टली दिखा सको कि हमारे यहाँ पे ये। और बाकी जो ऐसे मतलब अगर हम दिखाएंगे नहीं तो उसको समझ में भी नहीं आएगा रिजल्ट। बिल्कुल। तो मैम आपने बराबर में जैसे देख रहा हूँ मैं, आपने दीवार की हुई है। हाँ। तो ये दीवार करने का मतलब वायर वगैरह, जैसे वायर की वॉल होती है आज के टाइम पे, और ये आपने नॉर्मल ये ग्रीन का लगाया हुआ है, ये क्या, इसमें क्या अंतर है? ये दीवार तो या ये बाउंड्री सी इसलिए कर रखी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नील गाय आ जाती है। अच्छा। तो नील गाय आती हैं तो फिर ये सब इन पे बेड्स पे चढ़ती हैं, तो इस सिर्फ उनको रोकने के लिए, या जैसे मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी रात में जंगली जानवर, बस उसका एक मेंटल बैरियर टाइप क्रिएट करा और एक दूसरा सेपरेट जगह हो जाती है कि ये नहीं, सेपरेट यहाँ पे कुछ चोरी का या उसका तो कोई स्कोप है ही नहीं। तो या कोई भी आप ये सोचे कि जी पहले मुझे बाउंड्री करनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ से कुछ लेके तो जाता नहीं है। बस ये तो एक्चुअली नीलगाय और उसकी वजह से थोड़ा सा हमने बैरियर क्रिएट कर रखा है। जी। तो मैम आपने बराबर में, जैसे यहाँ भी देख रहा हूँ, वहाँ पे भी देख रहा हूँ, पेड़ भी लगाए हुए हैं। हाँ जी। ये है क्योंकि बारिशों में इनमें से ही पानी निकलता है। अच्छा। तो जो पानी निकलता है तो वो भी खाद का ही काम करता है। तो अभी तो आप मौसम ऐसा है, नहीं तो यहाँ लाइन से गर्मियों में जो गर्मी के सब्जियां हैं, जैसे खीरे की बेल है और लौकी है, ये सब हम यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि और वो जो उसी पानी से निकले। शेड भी हो जाता है। गर्मियों में इनको शेड चाहिए, तो उसी से हम शेड कर देते हैं, और सर्दियों में तो मैम इसमें बताइए मुझे कि लोग बाग क्या क्या फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे अभी बोल रहे थे आप कि मतलब बहुत सी चीज ऐड कर देते हैं, अच्छे होने के बाद में भी, अच्छा काम करने के बाद में भी लोग बाग फ्रॉड करते हैं उसके साथ में, क्योंकि उनको पैसा उतना नहीं मिल पाता इसमें। बस जो अगर वही बात आती है कि ये अपनी, देखिए हर एक के बिजनेस की अपनी अपनी सोच होती है। तो अब इसमें कुछ लोग, मतलब ये सुना हुआ है, मैं मतलब विद फैक्ट्स तो मैं प्रूव नहीं कर सकती हूँ, बट ये है कि कुछ लोग इसमें मिट्टी मिला देते हैं, या कुछ लोग इसमें जैसे ये शुगर मिल की मैली वगैरह होती है वो मिला देते हैं। तो मैम उसमें फायदा क्या होता है, नुकसान क्या है उसका? उसमें थोड़ा शायद वजन बढ़ जाता होगा, वर्मी कम जाती है उनकी। मतलब मुझे क्योंकि जिस राह जाना नहीं, तो मैंने उसमें ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं करा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये खाद, ये मतलब किस टाइप से आपने यहाँ पे डाला हुआ है? ये सिर्फ इन बेड्स में से निकाल के यहाँ पे अभी हमने स्टोर कर दिया। तो मैम जहाँ पे मैंने वो पहली देखी थी वो काफी ऊंची थी, ये लेकिन ये बिल्कुल नीचे जा चुकी है, क्योंकि वो फ्रेश है, वो अभी 4-5 दिन पहले लगी है। अच्छा। और उसके बाद जैसे ये पुरानी है, ये करीब 2-2.5 महीने पुरानी है, इसमें से हम 2 लेयर उतार चुके हैं, ताकि वो जो वो कैचुआ होता है वो जाता है नीचे, तो नीचे जाके स्टोर हो जाता है सारा। तो अब ये लगभग ये नया बेड लगने के लिए तैयार है। इसमें से 1 लेयर और हम उतारेंगे, उसके बाद नया गोबर डाल के दूसरा बताइए कि जैसे ये गोबर है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसका काम खत्म हो जाता है, तो कैचुए किस तरीके से निकालते हैं आप? कैचुए ऐसे निकालते हैं कि जैसे वो बास्केट्स मैंने आपको दिखाई थी, तो जैसे इस बेड का हमने इधर खाली कर लिया। अच्छा। वहाँ पे गोबर लगाया जी। और लगभग 1 किलो केचुआ 1 फीट एरिया में लगता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे केचुआ को बोल दो कि भाई केचुए सारे गोबर से निकल के इधर आ जाओ। नहीं, इसको ये वाला जो बेड है, इसका सारा जो नीचे का बचा हुआ है हम इस बेड पे ले आएंगे। अच्छा। फिर उस पे फ्रेश गोबर लगा देंगे। अच्छा। फिर यहाँ से लगभग 1 किलो केचुआ 1 फीट में डालेंगे। तो जैसे अगर ये 30 फीट का बेड है, तो आप समझ लीजिए 30 किलो केचुआ में। तो यानी उसमें 2 बेनिफिट होते हैं कि मतलब हमारा केचुआ भी इंक्रीज करता है और हमारा बेड भी तैयार हो जाता है उससे। जी।
तो यहाँ पे आपने ये सारा मतलब ठा के इस पे डाला हुआ है हाँ। सारा। अच्छा, तो यहाँ से ये इसमें यहाँ पे है, उसके बाद इसकी छनाई होगी। अच्छा, मतलब इसे इसको मतलब मिक्स वगैरह करके काफी नहीं, अच्छे कोई से? मिक्स नहीं करते। अच्छा, बस अच्छा। ये ऐसे ही ये तो बिल्कुल रॉ है, जैसे ये कच्चा है। जैसे मैं ये हाँ। देख रहा हूँ इन्हें। हाँ, ये एक्चुअली मौसम की वजह से है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये देखिए, ये ऐसे ये चाय पत्ती जैसे होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, उस टेक्सचर का होता है ये। तो ये जब छानते हैं हाँ जी, तो ये छानने में बिल्कुल बारीक हो चूरा आ जाता है। आप अच्छा, आगे जैसे देखेंगे, मैं ये जैसे ये तो हमने इसको निकाल दिया, ये छानने के बाद यहाँ हाँ छना, ये हाँ अभी जी। मशीन हमारी ठीक होने गई हुई है। जी, तो जी। ये छना हुआ जो मोटा मटेरियल है या खराब है, जी। इसको तो हमने इधर कर देते हैं। अच्छा आप आइए। जी, जैसे यहाँ हाँ। पे आपने छना हुआ मतलब फाइनल ये प्रोडक्ट छना हुआ है। तो हाँ आप जी। इसे अगर हाथ में भी लेके देखेंगे हाँ तो जी। इसमें कोई महक नहीं होगी, कोई गोबर नहीं होगा। देखिए, जी, जी, है ना। जी। और ये जैसे एक चाय पत्ती का जैसे हम बोलते हैं ना टेक्सचर, हाँ जी, ये हाँ जी। उस तरीके का होता है। जी। और फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा मॉइस्चर क्रिएट करते हैं, इतना कि कैसे? अच्छा, मतलब हाँ जी। छिड़काव करके पानी अच्छा, से। अच्छा। तो ये जैसे ऐसे बंध जाता है फिर हाथ में। अच्छा, उसके बाद फिर हम इसमें इसको पैक करते हैं। आप मतलब ये पैकेजिंग भी आप ही? हाँ। अच्छा, तो मैम बताइए मुझे कि अगर आपसे कोई खरीदना चाहे तो कैसे खरीद सकता है? अगर ऑनलाइन खरीदना चाहे इसे तो कैसे कैसे कर सकता है? ये 5 किलो का पैक है एक हमारे पास, हाँ जी, और एक आप पीछे देखेंगे वो बल्क पैक है, वो 40 किलो का है। जी। तो ये वैसे तो हमारा अमेज़न पे भी अवेलेबल है, हाँ जी, और कोई हमसे जैसे संपर्क करता है, उसको बल्क क्वांटिटी में चाहिए जी। तो हम प्रोवाइड करते हैं। जी मैम, मुझे हाँ। बताइए कि अगर जैसे मुझे 2-3 पैकेट चाहिए, मेरा जैसे मान के चलो मैंने घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं, हाँ। और मुझे वहाँ पे जरूरत है, तो मुझे बल्क में तो खरीदना नहीं होगा। हाँ। तो मुझे अगर आपसे डायरेक्टली खरीदना हो सो मुझे कैसे खरीदना होगा? मतलब आपसे ऑनलाइन हो गया, कितने रुपए के करीब में पड़ जाता है? ये डिपेंड करता है, अमेज़न पे अलग है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, और 5% जीएसटी लगता है इस वाले प्रोडक्ट पे। अच्छा, तो मतलब अमेज़न का जैसे अगर हम हाँ। अमेज़न से ना खरीद के आपसे डायरेक्टली खरीदें, हाँ। तो कितने का मतलब थोड़ा रेट का मुझे बता दीजिए, ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो समझ अच्छा। सके कि भाई इतने रुपए करीब में आप दे रहे हैं। हाँ, तो 5 किलो का जो है बैग वो होता है हमारा 100 रुपए के करीब, अच्छा, अच्छा। और जो 40 किलो वाला है ये हम देते हैं 300 रुपए का। जी, तो यानी अमेज़न से हमें यहाँ पे अगर पर्सनली Benefit खरीदें है। तो बेनिफिट है। बेनिफिट है। जी। मिडिलमैन तो जहाँ आप हटा देंगे बीच में से, हाँ जी, बिचौलिए जहाँ बिल्कुल, हटाएंगे क्योंकि अमेज़न वहीं पे फायदा होगा। अमेज़न पे आप पे लिस्टिंग भी करनी होगी, हाँ, अमेज़न बिल्कुल। को आपको ऑनलाइन भी देना होगा। पर वो चलिए एक अलग बिजनेस जी। मॉडल है, जो बहुत जी, दूर जी, के जी। लोग हैं उनके लिए वो फायदेमंद है। बिल्कुल। बट जो आसपास के हैं तो उनके लिए तो हम बिचौलिए हटा सकते हैं। दूसरा, मेरे बिजनेस का मोटिव भी यही है कि मैं जितना किसानों को हेल्प आउट कर सकूं, मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। तो मैम मुझे बताइए, अगर जैसे अब ये पैकेजिंग की हुई है आपने, हाँ। तो पैकेजिंग में भी आपका देखो एट द एंड तो मैम खर्चा आ रहा है, लेकिन अगर आपसे हम डायरेक्टली खरीदना चाहें इसे बिना पैकेजिंग के, अब जैसे ट्रॉली वगैरह पे लेके जाए, हाँ, तो मैं आसपास के किसानों को भी मैं ऐसे ही दे देती हूँ, क्योंकि बात है कि हमारा मेन पर्पस क्या है ये बिजनेस करने का। तो मेन पर्पस यही है कि कहीं ना कहीं हम जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, जी, उसको हम किस तरीके से एज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हाँ कि जी। वो बेहतर हो जाए, सस्टेनेबल हो जाए। जी, तो बड़े बड़े फोरम्स में तो सारी बात होती है, पर क्या सबसे बात यह है कि शुरुआत आपके घर से होती है। तो अगर आप एज इंडिविजुअल इतना कर सकते हैं कि भाई किसान है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो 300 रुपए का कट्टा लेके जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो ये भी बोलती हूँ कि भाई आप आइए, अपनी ट्रॉली वे करा के तुलवा के ले आइए धर्म कांटे से, आप अपने सामने भरवाइए जी, और आप ले जाइए। जी। तो मैम अब मेन पॉइंट की बात करता हूँ, आप इससे कमा कितना रहे हैं? अगर कोई करना चाहे तो हाँ। कितने दिनों में वो कमा सकता है, और आप कितना कमा रहे हैं? देखो, जहाँ तक मतलब फिर वही बात आती है कि जी। अब कमाने वाले बहुत बहुत भी कमा रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ, और हम भी ठीक ठाक ही कमा रहे हैं जब हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज भी हैं, उनको भी तनख्वाह दे रहे हैं, इस अच्छा। जगह का भी खर्चा निकाल रहे हैं। जी, बट ये है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको थोड़ा सा तो एक जेस्टेशन पीरियड कह लीजिए या ब्रेक इवन आने हाँ का देखिए टाइम मैम, कह अगर लीजिए। पैच हुआ मतलब हाँ। जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेगा तब तक तो कमाई बस। का कमी ही मान के हाँ। चलें, लेकिन एक लेकिन आइडिया। जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एकदम ये बोलते हैं बस यूं लगाइए और यूं हाँ जी। कमाइए वाली चीज, हाँ तो जी। वो नहीं है। जैसे किसी भी बिजनेस में होता है जी। कि आपको कुछ वेट पीरियड चाहिए, कुछ ब्रेक इवन आने के लिए टाइम चाहिए, बिल्कुल। तो उतना ही आप इसमें मैम एक मुझे अगर मैं आइडिया पूछूं आपसे कि आप कितना कमा रहे हैं महीने के, एक मतलब सर्कल के हिसाब से कितना बता दीजिए थोड़ा सा।
भाई हम ये बोल सकते हैं कि ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे जी। आप कितना उसको मार्केट कर पाते हैं, कितने क्लाइंट्स आप अपने से जोड़ पाते हैं, कितने किसान आप अपने से जोड़ पाते हैं। तो इसमें कमाने के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि 20-25 हजार रुपए महीना से लेके आप लाखों तक कमा सकते हैं। जितने आपके बैट्स ज्यादा होंगे और जितने आपके और आप होंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जिसे हम कह सकते हैं ऐसा मार्केट है। अभी बहुत कम लेवल पे लोग ये काम कर रहे हैं, इस चीज के बारे में समझ नहीं है अभी लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस तो है ही नहीं। जी जी जी। क्योंकि लोग अभी भी, जैसे आपने मुझसे कहा था कि सूखा गोबर हम या कूड़ी का गोबर यूज करते हैं, तो लोग उसी में संतुष्ट हैं। हाँ। तो वो उन्हें समझाना कि ये खाद उस गोबर से बेहतर कैसे है, उसके लिए हमें काम करना है। तो यदि हम अपनी क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारे खाद के कट्टे हैं, खाद के कट्टे ने इतनी अच्छी मार्केट बना चुके हैं वो लोग, हाँ। कि हम अपना ओरिजिनल को, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी किसान को ये लगता है कि अगर मैं कमर्शियल पर्पस के लिए उगा रहा हूँ तो मेरी पैदावार ज्यादा होनी चाहिए। अब ज्यादा में यही है कि आज की तारीख में आप जितना यूरिया डाल रहे हैं, अगले साल उससे ज्यादा डालेंगे, फिर तीसरे साल उससे ज्यादा डालेंगे। उससे बेहतर है कि धीरे धीरे आप, मैं नहीं कहती कि एक बार में आप पूरे खेत में डाल दीजिए, क्योंकि टाइम लगता है धरती को भी एडजस्ट करने में। तो आप छोटे से पैच से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। पर धीरे धीरे आना सबको यही है, यदि हमें सरवाइव करना है इस दुनिया में। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इतना। ठीक है, और दोस्तों मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो वर्मिंग कंपोज है, इसका मेनली यूज होता है कि जो हमारे खाद डाल रहे हैं हम, जो हम केचुआ मार चुके हैं अपने खेत का, उसको रिकवर कराने के लिए। क्योंकि अगर हमारा केचुआ नहीं होगा खेत में तो हमारा कोई रिकवर का मतलब, हम जो पैदावार ले रहे हैं वो कुछ हो ही नहीं पाएगी। तो आज हमने जाना कि हम वर्मिंग कंपोज में 10 लाख या 20 लाख रुपए स्टार्टिंग में नहीं कमा सकते। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग फ्रॉड कर रहे हैं इसी चीज़ में, तो इस चीज़ से बचें। और तीसरा, जो बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोलते हैं तो उनसे भी थोड़ा बचें। क्योंकि मैम पता है क्या होता है, हम जैसे मैं अपने पापा के अकेला हूँ या फिर हमारे ज़मीन है, तो अगर मैं नोएडा जॉब कर रहा हूँ या कहीं बाहर जॉब कर रहा हूँ और मैं आपकी वीडियो देखूँ और आपने बोला भाई 10 लाख रुपए एक बीघे में कमा सकते हैं या 20 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो हम जॉब छोड़ के कि भाई हम खेती करेंगे, और वहाँ कुछ होता है नहीं, फिर वो अपनी जॉब से भी जाते हैं और खेती से भी जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।